पिछले 42 वर्षों की सेवकाई में शायद सबसे अधिक संदेश जो मैंने दिए वो कहीं ना कहीं मृत्यु से जुड़े हुए हैं। और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करूंगा उस सब से हम परिचित हैं, उस सब से हम गुजरे हुए हैं। पिछले दिनों में भी, पिछले वर्षों में भी कहीं ज्यादा उसकी अनुभूति हमको हुई है। परंतु एक बात और है, इस सत्य से और इस तथ्य से एक दिन हमको गुजरना है, और वो बात है मृत्यु की। जब हम किसी की मृत्यु से गुजरते हैं तो हम अपनी मृत्यु के समय की भी कल्पना करते हैं। जब उस कॉफन बॉक्स को हम देखते हैं तो हमें याद आता है कि एक दिन वो दिन आएगा जबकि इसी प्रकार का एक कॉफन बॉक्स रखा होगा, उसमें हमारा शरीर होगा, हमारे प्रिय लोग आंसू बहाते होंगे, और तब धूल को धूल, राख को राख, मिट्टी को मिट्टी, और दुनिया चलती रहेगी। और कुछ समय में हमारा स्मरण भी ना रहेगा। लोग पूछेंगे इनकी कब्र कहां थी, क्योंकि हमारा जो स्थान है वो अस्थाई है। हमारा जो आनंद है वो अस्थाई है। कार्यक्रम की इतनी तैयारी होती है और कार्यक्रम कब खत्म हो जाता है, और तब फिर हम एक तराई में पहुंच जाते हैं और पीछे मुड़ करके देखते हैं, और महीनों की तैयारी के बाद एकदम अगला समय आता है और वो शून्यता हमको दिखाई देती है। पिछले दिनों हमारे समाज में कुछ ऐसी घटना हुई। आकस्मिक, अप्रत्याशित रूप से हमने कुछ लोगों को खो दिया जिनकी उम्र बहुत कम थी। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि उम्र का मृत्यु से कोई वास्ता नहीं होता, परंतु जो बात है प्रभु यीशु मसीह में वो ये कि हमारे पास एक जीवित आशा है। मृत्यु के समय हमारे जीवन में वो समय आता है कि या हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं या हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों में, परमेश्वर के वचनों में यह बात लिखी हुई है बड़ी स्पष्टता से। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। दो समूह हैं, एक समूह है, और मैं जानता हूं कि जिंदगी जीना कई बार मजबूरी हो जाता है। ऐसा लगता है सब कुछ चला गया, ऐसा लगता है हम कैसे जिएंगे, ऐसा लगता है हमारे आधार ही टूट गया। पर दूसरी तरफ जब बच्चों को देखते हैं, जब आगे के जीवन को देखते हैं, तो यह भी होता है कि जिंदगी जीना मजबूरी सा लगता है, परंतु जिंदगी जीना उतना ही जरूरी भी लगता है। और इसलिए दो भाग हैं, दो समूह हैं। एक समूह ऐसा है जिसमें कोई आशा नहीं, आशाहीन होकर के जीना या आशा से परिपूर्ण होकर के जीना। आशा से परिपूर्ण होकर जीना जिसमें हमको सामर्थ्य मिलती है, जिसमें हमको इस बात की निश्चितता मिलती है कि हम एक अस्थाई संसार से स्थायी संसार की ओर जा रहे हैं। हम एक मृत्यु के देश से जीवन के देश की ओर जा रहे हैं। और वास्तव में यह हमारा घर नहीं है, यहां हम कुछ समय के लिए हैं। और तब भी हमारे दिल में प्रश्न उठते हैं, हमारा दिल टूटता है कि ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। और परमेश्वर के बहुत से लोग थे जिनके मन में प्रश्न आते हैं। हबक्कुक कहता है कि क्यों ऐसा होता है और कब तक ऐसा होगा। अय्यूब प्रश्न करता है, वचन में लिखा हुआ है कि मैंने उत्तर की ओर देखा और वहां भी तू दिखाई नहीं दिया, और दक्षिण की ओर देखा और पूरब की ओर देखा और पश्चिम की ओर देखा और तू कहीं दिखाई नहीं दिया। जिंदगियों में हमारे साथ भी वो समय आता है जब हमको लगता है कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर दिखाई नहीं देता। तो जो बात है वो ये, जैसा कि फिलिपियों के 2 अध्याय उसकी 10वीं आयतों के आगे लिखा, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को बदलकर अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा।
पहला कुरिन्थियों उसके 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं और केवल इसी संसार में, इस संसार के धन से, इस संसार के पद से, इस संसार की सांसारिकता से, इस संसार के भौतिकवाद से, इसी से हमारा मतलब है, तो हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। तो हमारी निगाह कहां लगी हुई है? उस प्रभु यीशु मसीह की ओर से, जो प्रभु यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। जो प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि तुमने मुझको स्वीकार कर लिया तो तुम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके, तुमने मृत्यु की जो सीमा है उसको पार कर लिया, अब जो मृत्यु है वो महज औपचारिकता। तो इसी संदर्भ में, इसी स्थायित्व के संदर्भ में, मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में जीवन से जुड़े हुए 4 सत्य जिनकी ओर हमें देखना है। पहली बात, हमारा स्थायी निवास। हमारा स्थायी निवास। कितनी बार हम अपना स्थायी निवास देखते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और अच्छी बात है, उसको सजाते हैं, उसमें रंग भरते हैं, उसमें पेंटिंग्स लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हम पाते हैं कि कुछ समय में रंग उड़ जाता है, वो चित्र धूमिल हो जाते हैं। ताजमहल की जो चमक थी वो कुछ धीमी पड़ जाती है। जो यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग है उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। जो बुर्ज खलीफा है पता चलता है वो 4 इंच नीचे धंस गया। तो बड़ी बड़ी इमारत जो है वो खंडहर हो जाते हैं। परंतु यदि हम देखें कि हम इस संसार में हमारा अस्थायी निवास है, हमारा स्थायी निवास जो है वो हमारा परमेश्वर का धाम है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में लिखा है, यदि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम व्यथित ना हो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, क्योंकि वो दिन आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगे और वो तुम्हारा स्थायी निवास रहेगा। फिलिपियों 3:20 में लिखा है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, तुमसे मैं विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक लालसाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रखो। सांसारिक जो लालसाएं हैं उनसे हमको बचना है, जो आत्मा से युद्ध करती हैं। एक युद्ध हमारे बीच में चलता रहता है, एक आत्मा और शरीर के बीच में युद्ध चलता रहता है। और इसलिए वो कहता है कि इस बात को मत भूलो। कौन सी बात के लिए तुम युद्ध कर रहे हो? कौन सी बात तुम्हारे लिए टॉप प्रायोरिटी हो गई है? कौन सी बात तुम्हारे लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है? कौन सी बात के पीछे तुम भागे जा रहे हो? क्योंकि हम तो यहां यात्री हैं, हम तो यहां परदेसी हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय उसकी पहली आयत में पौलुस लिखता है, और वो लिखता है अपने अनुभव से। वो ऐसा नहीं लिखता जो उसने नहीं देखा था, जिसका दर्शन उसको नहीं हुआ था, जहां वो स्वयं उठा लिया गया था। वो लिखता है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। मृत्यु की बात करता है, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा। यह डेरा है, वो भवन है, यह अस्थाई है, वो चिरस्थाई है। हम जानते हैं इस बात को क्योंकि पौलुस ने उस स्थान को देखा था। पौलुस उस स्वर्ग तक उठा लिया गया था। पौलुस कहता है कि हम जानते हैं, तो वो हमारा स्थायी निवास है। दूसरी बात, एक स्थायी विरासत की बात है। विरासत में हमको बहुत कुछ मिलता है।
कुछ जो माता पिता दादा दादी छोड़ गए विरासत में हमको मिलता है, और जो कुछ भी विरासत में मिलता है वो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो हमको विरासत में मिलता है वो चिरस्थायी भवन है, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसको तैयार करने के लिए मैं जाता हूं, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने लोगों के लिए तैयार किया है। इस स्थान में तो प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी पर तो प्रभु यीशु मसीह उतर आए और उन्होंने क्लेशों को सहा, और वो कहते हैं कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा, पर ढाढ़स रखो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया। रोमियो 8 उसकी 22वीं और 23वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, हर बार जहां निश्चितता की बात आई है लिखा हुआ, हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोहते हैं। ये संसार जो है ये कलुषित है, ये संसार जो है ये शापित है, ये संसार जो है यहां पर अंधकार का साम्राज्य छाया हुआ है और तुम यहां पर ज्योति के समान हो। और इस शापित संसार में दुर्घटनाएं होंगी, इस शापित संसार में भूकंप होंगे, सुनामी होगी, बाढ़ होंगे, चक्रवात होंगे, परंतु जो बात है वो ये कि इस शापित संसार से बढ़कर एक संसार है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वहां हम फिर कहरेंगे नहीं, वहां हम पीड़ित नहीं होंगे। और वैसे ही हमारी ये जो देह है इसमें कमजोरी आती है, इसमें पीड़ा आती है, इसमें दर्द होता है, इसमें सब प्रकार की निर्बलता आती है, रोग आते हैं, परंतु हम उस संसार की बाट जोहते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और आप परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। हम कल्पना करें हमारे साथ में परमेश्वर रहेगा, हमारे साथ में हम उसको साक्षात देख सकेंगे और वह उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना होगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, पहली जैसी सारी बातें जाती रहेंगी। ये हमारी स्थायी विरासत है जो परमेश्वर से हमको प्राप्त होगी, जिसका वायदा उसके वचन में हमसे उसने किया है। और अगर हमको उस आशा की स्थिति में रहना है, उस मृत्यु में भी धन्यवाद देना है, उस अंधकार में भी दृढ़ बने रहना है, तो हमको इस बात पर ध्यान रखना है हमारा स्थायी निवास कहाँ है, हमारी स्थायी विरासत कहाँ है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की स्थायी सामर्थ का प्रभाव, एवरलास्टिंग पावर ऑफ जीसस। फिलिपियों 3:21, वह अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर लेता है, हमारी दीनहीन देह का स्वरूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। प्रकाशित वाक्य 21:5, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास और योग्य और सत्य हैं। इन वचनों को तू लिख ले। और आज भी ये हमारे पास वही लिखित रूप में आए हुए हैं। आज भी हमारे पास ये वचन विश्वास योग्यता से भरे हुए हैं। आज भी ये वचन अटल सत्य हैं। आज भी ये वचन हमें आशा देते हैं। आज भी ये वचन हमारी जिंदगी की और हमारी आत्मा की नींव है। ये वचन तू लिख ले। और इसीलिए रोमियो के 8वें अध्याय की 38वीं और 39वीं आयतों में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का प्रभाव, मैं निश्चित जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमको अलग कर सकेगी। क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह के साथ एक हुए हैं? क्या उस प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा प्रतिदिन का जीवन जुड़ा हुआ है? क्या उस प्रभु यीशु मसीह पर हर परिस्थिति में, हर विषमता में,
हर आनंद के अवसर पर क्या हम उस प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता देते हैं, उसके आधार पर अपनी जिंदगी को बनाते हैं। पहला कुरिन्थियों 2:9, परंतु जैसा लिखा है, जो आंखें आंख ने नहीं देखी, जो कभी आंख ने नहीं देखी। आप कभी ना कभी कोई बहुत सुंदर स्थान पर गए होंगे, पर दुनिया में कहीं भी चले जाएं, जो कभी किसी मनुष्य की आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो बात किसी मनुष्य के चित्त में नहीं उतरी, वो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है, जो हमारी बुद्धि से परे है। हम स्वर्ग कितना खूबसूरत होगा, उसको लिखना चाहे तो उसका वर्णन करना प्रारंभ भी नहीं कर सकते। कोई चित्रकार उसको अपने चित्रों में समाहित ही नहीं कर सकता, कोई कवि उसको अपनी कविता में ढाल नहीं सकता, कोई लेखक उसको परिभाषित नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति उसको शब्दों में नहीं बांध सकता, कोई वक्ता अपने वचनों की सीमाओं में उसको बांध नहीं सकता। वो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, क्योंकि हम उसके साथ एक हो गए हैं और अब कोई बात, यहां तक कि मृत्यु भी हमको उससे अलग नहीं करेगी। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म होगा वो तब होगा जिस पल हमारी मृत्यु होगी। उसी पल, पलक झपकते क्षण भर में हम प्रभु के आगोश में होंगे और परमेश्वर के धाम में होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की स्थायी सामर्थ का प्रभाव, क्या वो स्थायी सामर्थ हमारे जीवन में है? क्या उस स्थायी सामर्थ का प्रभाव हमारी जिंदगी में दिखाई देता है? क्या कोई परिवर्तन हमारी जिंदगी में दिखाई देता है? क्या वो कोई परिवर्तन हमारी मानसिकता में दिखाई देता है? क्या वो परिवर्तन हमारी जिंदगी में, जिन बातों की गुलामी में हम पड़े हुए थे, जिस नशे की गुलामी में हम पड़े हुए थे, और ना जाने कौन कौन सी बातें आजकल आ गई हैं, इन सब बातों में हम पड़े हुए थे, क्या उनसे निकलकर हमारा अलगाव हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव हमारी जिंदगियों में दिखाई देता है। और चौथी और अंतिम बात, एवरलास्टिंग एविडेंस, अनंत से संबंधित स्थायी प्रमाण। अनंत से संबंधित स्थायी प्रमाण, ये बातें कल्पना की नहीं है, ये बातें किसी ने ऐसे ही नहीं लिख दी, ये बातें किसी स्वप्न लोक की या परिकथा के समान नहीं है, ये बातें सच्ची हैं। ये परमेश्वर का वचन, इसका एक एक शब्द, इसका एक एक कॉमा, इसका एक एक पूर्ण विराम, प्रारंभ से लेकर उत्पत्ति की पुस्तक के पहले शब्द से लेकर प्रकाशित वाक्य के अंतिम पूर्ण विराम तक अटल सत्य है। इस बात की निश्चितता हमको होना चाहिए। इसके प्रमाण, इतने प्रमाण जिनको कि हम गिन भी नहीं सकते, आज भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के पास जाएं तो मौजूद है, भूगर्भ शास्त्रियों के पास जाएं तो मौजूद है, इतिहास में जाएं तो मौजूद है, विज्ञान में जाएं तो मौजूद है, चिकित्सा शास्त्र में जाएं तो मौजूद है, बायोलॉजी में जाएं तो मौजूद है, केमिस्ट्री में जाएं तो मौजूद है, फिजिक्स में जाएं तो मौजूद है, सौरमंडल के अध्ययन करने वालों के पास जाएं तो मौजूद है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से जी उठना, उसके बाद उसने अपने पुनरुत्थान के प्रमाण हजारों लोगों के सामने प्रस्तुत किए। रोमियो 8:11, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। यदि वो तुम में बसा हुआ है, उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है, उसका आत्मा जो उसने हमें बयाने में दिया है, क्या वो आत्मा हमारी जिंदगी में बसा हुआ? और प्रमाण, एक बड़ा साधारण सा प्रमाण जो कि हमको कुरिन्थियों में भी मिलता है, यूहन्ना में भी मिलता है, जहां लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता, पर जब मर जाता है तो बहुतायत से फल लाता है। इसी संदर्भ में
पुनरुत्थान के संदर्भ में, मृत्यु के संदर्भ में लिखा हुआ है कि जब वो एक बीज है वो गाड़ा जाता है और वो अंकुरित होता है और फिर वो बड़ा वृक्ष होता है। ये परमेश्वर का जीवित प्रमाण है कि उस मिट्टी से उस मरे हुए बीज में एक बढ़त आती है, उसमें एक तना आता है, उसमें डालियां लगती हैं, उसमें खूबसूरत फूल खिलते हैं, उसमें मीठे फल लगते हैं, उसमें छाया होती है। वो आशीष का कारण होता है। वो एक दाना जो मर गया था उस वो अंकुरित होता है जब वो मिट्टी में दफनाया जाता है, वो मरा हुआ दाना। अरे जब परमेश्वर ने सृष्टि में प्रमाण दिए हैं तो कहता है निर्बुद्धि, क्या तू नहीं समझता? और इसीलिए 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। और यही बात है हमारे लिए कि इस अस्थाई संसार से गुजरते हुए ढाढ़स बांधे रहना है, ढाढ़स बांधे रहना है कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना हम और भी उत्तम समझते हैं। और तभी कहा गया है जो प्रभु में मृतक हैं वे धन्य हैं, उनकी मृत्यु अनमोल है। और वो सारी महान बातें जो लिखी हुई हैं कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से अधिक प्रमुख है, अधिक सिग्निफिकेंट है। तो क्या हम उस निश्चित आशा का जीवन जी रहे हैं? क्या उसके प्रमाण हमारी जिंदगियों में दिखाई दे रहे हैं? क्या उस स्थायी संसार की ओर हमारी आंखें लगी रहती हैं? यह हिजकेल की पुस्तक उसके 33वें अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, पर इससे प्रसन्न होता हूं कि यदि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। किसी दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है कि वो व्यक्ति पश्चाताप करे, प्रभु यीशु मसीह को पहचाने जो मार्ग, सत्य और जीवन है, और उसके राह पर चले। इससे हमारा जीवन धन्य होता है, इससे हमारा जीवन आशीषित होता है, इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और आज भी जैसा प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय की 20वीं आयत में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु द्वार पर खटखटाता है, जो कोई उसका शब्द सुनकर द्वार खोलेगा वो उसके राज्य में प्रवेश कर पाएगा। और यही बात आज हमारे लिए है कि जब हम विषमताओं से गुजरते हैं, यहां तक कि मृत्यु की छाया से गुजरते हैं, तो क्या हम उस आशाहीन स्थिति में अपने आप को पाते हैं या आशा से भरे हुई स्थिति में हम अपने को पाते हैं? और मसीह जीवन के विश्वास का प्रमाण यही है कि हम उसके साथ साथ चलें, क्योंकि ले चलता है वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से चलूंगा मैं साथ कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। यही मसीह विश्वास की आधारशिला है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।